हीरो और नवाब की शादी का सच आया सामने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टू जूलियट जर्दी में हीरो और नवाब का जो सच है भाई वो निम्रत जान चुकी हैं। जैसा कि प्रोमो में ये चीज़ हमने क्लियरली देख ली कि जो हीर है वो अपने घर एक तो चली आई है, अपना ब्रार हाउस छोड़ के अब वो वहाँ नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें बोली हैं दादी के बारे में वो सारी बातों पे ऑब्वियसली उसको 100% विश्वास है। अब बाकी लोग उस चीज़ को माने या फिर ना माने, लेकिन अब जो हीर हैं वो अब अपनी बात पे टिकी हुई हैं और वो घर छोड़कर जा रही हैं, चली भी आई हैं। और संधू हाउस में अब वो हैं। ऐसे में जब नवाब आया उसे मनाने के लिए तो वहाँ पे जो हीर का छोटा भाई होता है वो बोल देता है कि भैया जीजू अंदर आके निपटा लो, क्यों शोर मचा रहे हो। तो ये चीज़ अब सुन ली है निम्रत ने, और निम्रत इज लाइक कि ओ माय गॉड, दे बोथ आर मैरिड। मतलब आपको इतनी देर से चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि हाउ मैडली दे आर इन लव विथ ईच अदर। बट स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है बीच में, किस होप के साथ हो भाई तुम। अगर हस्बैंड और वाइफ नहीं है ये तो चलो ठीक है, नहीं पता है तुमको, बट दे आर इन लव ये तो तुमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बट स्टिल बीच में अगर आपको आना है तो फिर ठीक है भाई, सहो झेलो। तो अब ये बात उसको पता चल गई है। अब देखना ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये बात वो जाके दादी को बताने वाली है, क्योंकि दादी को अगर ये बात पता चली, ओ माय गॉड, ब्रार फैमिली में तो पूरा तूफान ही आ जाएगा, बिजनेस से लेकर प्रॉपर्टी हर एक चीज़ पे तो दादी का हक ही है कहीं ना कहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर दिलीप आपने इतनी मेहनत की थी अपनी लाइफ में, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो उस पर राइट्स को लेके भी काम कर लेना चाहिए था कि किसी बुढ़िया के ऊपर आपको इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता उसके बाद। अब देखो ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे का क्या ट्रैक होने वाला है, क्योंकि जो हीर है भाई, हीर और नवाब अगर अलग अलग फिर से दिखाए जा रहे हैं अलग अलग घरों में, तो दादी का इन सारी चीज़ों को लेके मानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दोनों एक साथ आएंगे। अदरवाइज फिर चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। और हीर जो है इस बार बहुत ही क्लियर है कि भाई उसको पता है चीज़ें क्या हैं, और किसी को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। और उसने ये सारी चीज़ें कह दी है। अब जो हमें हीरो और नवाब के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो घर आया हुआ है तो वो उसको मनाने की कोशिश तो करेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से वो चला जाएगा। तो उन लोगों के बीच में हमें कुछ कॉन्वर्सेशंस देखने को मिल सकती है। और ये बात तो भाई तय हो कि हीर जो भी नवाब से कहेगी, नवाब कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करेगा, उसकी बात को मानेगा, क्योंकि ये होता हुआ आया है कि अगर प्रीवियस टाइम में उसने गलतियां की हैं तो आगे फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। और अब तो वो गलती नहीं करता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो मान जाता है भाई यहाँ तुम ठीक कह रही हो, और वो ठीक कह रही होती है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो हीर है वो किस तरह से निम्रत और दादी के असली इंटेंशंस को बाहर ले आती है, या फिर दादी को सच पता चलने के बाद वही बातें बोलने वाले, भैया हमको तो शादी करानी थी लड़के की, तुम लोग पहले ही ब्याह चुके हो उसको। तो फिर किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आपको हीरो और नवाब के जो सीन्स हैं उनको देखने में कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज जो कंपटीशन के दौरान वो जो सीन देखने को मिला था हवा में रोमांस वाला, जिसके बारे में बच्चे वहाँ बात कर रहे होते हैं, तालियां बजने लगती हैं भाई उन लोगों को लेके। वो सीन काफ़ी फनी भी होता है बट सीरियस भी होता है। वहाँ पे इतना लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट क्रिएट कर दिया था ना इन निम्रत और दादी ने, ब्लू रोप और पिंक रोप, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हीर ने ये स्टैंड लिया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से इन लोगों का भाई एक तो असली प्लान बाहर आएगा, और कैसे ये लोग इनसे छुटकारा पाएंगे, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। फिलहाल आपको शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्म लाइफ।